सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 की केदारनाथ यात्रा में शुरू के 1.5 से 2 महीने के भीतर ही करीब 3 से 350 घोड़े की मौत। और वहीं 2023 की केदारनाथ यात्रा में 1 महीने के अंदर ही करीब 400 घोड़े की मौत। अब बारी है 2024 के केदारनाथ यात्रा की। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होने में बस अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। 10 मई को वो दिन है जब केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। मंदिर खुलने के 1 से 1.5 महीने में फिर से एक नया आंकड़ा आ जाएगा कि अब तक के इतने घोड़े की मौत हुई है। 2024 की केदारनाथ की यात्रा के दौरान भी जितने भी घोड़े खच्चरों की मौत होगी उसके जिम्मेदार या तो इनके मालिक होंगे या फिर हम जैसे श्रद्धालु होंगे। क्यों आखिर केदारनाथ यात्रा के शुरू के 2 महीने में ही घोड़े खच्चरों की मौत हो जाती है? आखिर क्या कारण है इसके पीछे, आइए जानते हैं। पशु चिकित्सकों के मुताबिक जो पहाड़ी इलाकों में घोड़े खच्चर रहते हैं उन्हें गर्म पानी दिया जाता है और आराम दिया जाता है, लेकिन केदारनाथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ना ही इन घोड़े खच्चरों को गर्म पानी दिया जाता है, ना उन्हें पर्याप्त आराम दिया जाता है, जिनके वजह से इन घोड़े खच्चरों के पेट में गैस बन जाती है और यही मौत का कारण बन जाता है। और कुछ घोड़े खच्चरों की पैदल मार्ग पर फिसल कर भी मौत हो जाती है। चलो ठीक है, इस बात को मान भी लेते हैं कि घोड़े खच्चरों की मौत शारीरिक बीमारी की वजह से होती है और कुछ घोड़े खच्चरों की मौत फिसलने की वजह से होती है। साल भर में इन पहाड़ी इलाकों में जितने घोड़े खच्चर दम तोड़ते हैं उनका 80% तो सिर्फ इन 2 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। आखिर क्या कारण है कि इन 2 महीनों के अंदर ही इतने ज्यादा घोड़े खच्चरों की मौत हो जाती है? तो दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो इन घोड़े खच्चरों की मौत का सबसे बड़ा कारण है इन पर होने वाली क्रूरता। इन घोड़े खच्चरों को इनके क्षमता के हिसाब से कई गुना काम लिया जाता है। यहाँ तक कि इन घोड़ों की तबीयत खराब होने के बाद भी इन पर क्रूरता नहीं थमती है और उनसे काम लिया जाता है। थके और भूखे रहने के बाद भी इनसे काम लिया जाता है और यही सबसे बड़ा कारण है इन 2 महीनों में घोड़े खच्चरों की मौत होने का। जैसा कि केदारनाथ में हर साल भीड़ बढ़ते जा रही है और श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ते जा रही है। पहाड़ी और कच्चा रास्ता होने के कारण केदारनाथ मंदिर तक के लिए पैदल ही सफर करना पड़ता है या तो इन घोड़े खच्चरों पर बैठकर जाना पड़ता है। केदारनाथ मंदिर तक की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है कि इन घोड़े खच्चरों के बिना वहाँ का काम नहीं चलता है। नीचे से ऊपर तक के कोई भी सामान लेके जाना हो तो इन घोड़े खच्चरों के द्वारा ही ले जाया जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक की तो सब चीज ठीक है, क्योंकि ये सब तो वहाँ के घोड़े के जो मालिक है उनकी दिनचर्या है और उनके रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनका पेट कैसे चलेगा, उन लोगों का घर कैसे चलेगा। लेकिन इन घोड़े खच्चरों के मालिक इन पर सबसे ज्यादा क्रूरता करते हैं पैसे की लालच में। जिन घोड़े खच्चरों को दिन भर में ऊपर से नीचे तक का 2 चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन इनके मालिक पैसों की लालच में इन घोड़े खच्चरों से दिन भर में 3 से 4 चक्कर लगवाते हैं और यही कारण है कि इन घोड़े खच्चरों की स्थिति बिगड़ते जाती है और इनकी मौत हो जाती है। केदारनाथ में होती इन घोड़े खच्चरों की क्रूरता को हमारे द्वारा भी रोका जा सकता है। केदारनाथ में घोड़े खच्चरों की सुविधा ऐसे लोगों के लिए थी जो मंदिर तक पैदल चढ़कर नहीं जा सकते हैं या फिर जिनका तबीयत खराब है, जो बूढ़े बुजुर्ग है, ऐसे लोगों के लिए घोड़े खच्चरों की सुविधा की गई थी। लेकिन आज के श्रद्धालु ऐसे हैं जो बिना तकलीफों का सामना करे ही सीधे केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहते हैं। जो लोग ठीक ठाक पैदल सफर कर लेते हैं, पैदल चल लेते हैं, वो लोग भी अब इन घोड़े खच्चरों पर ही जाना चाहते हैं और इसी का फायदा इन घोड़े खच्चरों के मालिक उठाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप ठीक ठाक पैदल चल लेते हैं, अगर आप पैदल सफर कर लेते हैं तो प्लीज इन घोड़े खच्चरों पर सफर मत कीजिए। ये घोड़े खच्चरों का उपयोग बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जिनका तबीयत खराब है, उनके लिए कीजिए। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको आने वाले एक और वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री केदार।